6 सितंबर को पड़ रही है अमावस्या तिथि। इस अमावस्या तिथि को पिठौर के नाम से जाना जाता है। अमावस्या पर व्रत करने से मिलेगा विशेष लाभ। अमावस्या तिथि पर पितृ पूजन का मिलता है खास फल। अमावस्या के दिन रात में चांद नजर नहीं आता है। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे पौराणिक शास्त्रों और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग में एक साल में कुल 12 अमावस्या होती हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में इसे पर्व भी कहा गया है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पूर्वजों का दिन भी कहा जाता है। दिन के अनुसार पड़ने वाली अमावस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो हर अमावस्या का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद अमावस्या को हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक महत्ता दी गई है। भाद्रपद मास जो है वो श्री कृष्ण जी की भक्ति का महीना होता है, इसलिए इस महीने में किए गए व्रत और पूजा पाठ का महत्व जो है वो और भी बढ़ जाता है। भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, पौलाला अमावस्या व कुशोत्पत्नी अमावस्या भी कहते हैं। इसे कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जो पिठौरी अमावस्या है वो 6 सितंबर सोमवार को पड़ रही है। पिठौरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्त मातृका की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान, दान और पितरों के लिए तर्पण को शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन महिलाएं खासतौर पर अपने पति और बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पिठौरी अमावस्या व्रत के महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठौरी या फिर भाद्रपद अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा यानी घास इकट्ठी की जाती है, जो कि काफ़ी फलदायी मानी जाती है। इस दिन पुरोहित वर्ष भर कर्मकांड कराने के लिए नदियों घाटियों से कुशा नामक घास उखाड़ करके घर लाते हैं। कुशा घास को उत्तराखंड में कांस कहते हैं। कुशा का वैज्ञानिक नाम एराग्रोस्टिस सिनोसुरोइडस है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल होने वाली घास यदि इस दिन इकट्ठी की जाए तो वर्ष भर ये पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा जो है वो निष्फल मानी जाती है। इसलिए कुशा घास का उपयोग जो है हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा जो है वो वर्ष भर पवित्र रहती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को पिठौरी अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अमावस्या तिथि 6 सितंबर को शाम 7:40 से आरंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 6:23 पर समाप्त होगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने का काफ़ी महत्व है। इस दिन महिलाएं और माताएं ही व्रत रख सकती हैं। ये व्रत कुंवारी महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं होता। इस दिन सुबह उठकर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहन लें और व्रत का संकल्प लें। कई जगह इस दिन 64 देवियों की आटे से प्रतिमा बनाने का भी विधान है। उनकी वस्त्र पहना करके पूजा की जाती है। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरम पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मठरी आदि बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते हैं, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, साड़ी ब्लाउज चढ़ाया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद रूप से पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर के उनके चरण छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है और दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। इस तरह से किए गए व्रत को ही पूर्ण माना जाता है और व्रत का लाभ मिलता है। अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण भी करना चाहिए। गरीब एवं जरूरतमंदों को अन्न, छाता, शाल, चप्पल का दान करें, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 6 सितंबर को पिठौरी अमावस्या है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।